क्लास 10th। अब देखिए अगला जो चैप्टर है उसमें एक क्वेश्चन आएगा, ये टॉपिक आएगा कंप्लीटिंग स्क्वायर। इसका मतलब है कि कंप्लीट है नहीं, आपको कंप्लीट करना है। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर में दरअसल करना क्या होता है, इस फॉर्मूला को मैचअप करना होता है। ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और ए माइनस बी रेज़ टू पावर 2 इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसी को मैचअप करना होता है। इसमें जो चीज़ अधूरा होता है उसको पूरा करना है और फिर बनाना है। तो इसके लिए भले ही आपका एनसीईआरटी का जो चैप्टर है 4.3 उसका क्वेश्चन नंबर 1 ये दिया हुआ है, लेकिन आप जानते हैं जिसका जो बेस्ट है मैं वही कहता हूँ आपको करने के लिए। तो इसका सबसे बढ़िया है आप RS अग्रवाल निकालेंगे और एक्सरसाइज 4B बनाएंगे। 4B उसमें भी सवाल है 16, 1 से 10 अगर बना लिए आपका काम फिनिश। जैसे देखिए एक्सरसाइज 4B, ठीक है, और ये 2019 का, ये 2019 वाला है एडिशन, फिर इस साल 2020 में नया भी आया, 2019 एडिशन है, उसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगा। जैसे देखिए अब उससे क्या हेल्प मिलेगा, पहला सवाल दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब कह रहा है कि इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से इसको फैक्टराइज करिए, ठीक है। अब आइए तो देखिए इसमें करना क्या है, रूट्स इसका भी निकालना है लेकिन समझ बूझ करके, ठीक है। अब आइए आपका एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है और एनसीईआरटी में देखिए 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एक्सिस्ट बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। कोई बात नहीं, तो पहले अब जो मैं बता रहा हूँ RS अग्रवाल आप उसको फॉलो करिएगा, आप जल्दी सीख जाइएगा। इसमें देखिए ये जो टर्म दिया जाएगा, देखिएगा क्या किसी का होल स्क्वायर है तो है, x का अगर स्क्वायर करेंगे तो मिल ही जाएगा। तो मेरा ए स्क्वायर पूरा हो गया, या ए स्क्वायर जो भी हो, माइनस है तो माइनस लगा दीजिए। जनरली जैसे माइनस वाला है तो कैसे हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसे नहीं लिखते हैं। तो माइनस 2 इंटू ए मतलब क्या है, ये फर्स्ट टर्म जो अंदर आया है वही यहाँ लिखा जाएगा x। अब जरा सोचिए यहाँ b का प्लेस होता है और इसका प्रोडक्ट इतना ही आना चाहिए, तो 2 इंटू एक्स इंटू वाई। अब सोचिए क्या यहाँ लिखेंगे तो गुना करने पर 6x आ जाएगा, तो ऑटोमेटिक है 2 3 6 3 ही लिखेंगे, ठीक है। आपका आ गया 3। ये 3 कब लिखेंगे, जब यहाँ 3 का होल स्क्वायर रहेगा तभी ना लिखेंगे। यहाँ जो b रहेगा उसी से हम, यहाँ b होल का होल स्क्वायर रहेगा तभी तो हम इससे b लेंगे, लेकिन ऐसा तो कुछ इसमें था नहीं। तो ये चीज आप अपने मन से सोचे हैं, तो मैथ कहता है कि जो इक्वेशन दिया गया उसमें परिवर्तन मत करिए, आप अपने हिसाब से ऐसा कुछ करिए कि उसका रिजल्ट 0 हो। यानी कि प्लस 3 स्क्वायर अगर कहीं लिखे हैं तो माइनस 3 स्क्वायर लिख दीजिए। तो अभी सोचिए 3 स्क्वायर और 3 स्क्वायर प्लस माइनस में खत्म, 0 आ गया रिजल्ट। और ये जो है गुना करने पर इतना ही जा रहा है, बच गया ये प्लस 3, तो उसको वैसे बगल में लिख दीजिए, यहाँ लगा दीजिए। फिर से मैं समझाता हूँ, देखिए ध्यान, ठीक है। अब इसमें क्या था, ये मुझे दिखाई दिया है कि ये x का होल स्क्वायर है, ठीक, माइनस 2 इंटू 2 तो फॉर्मूला का होता है 2ab, तो 2a कौन होता है, ये मतलब फर्स्ट टर्म जो यहाँ के ब्रैकेट से आया, और b होता है सेकंड टर्म जो इधर वाले ब्रैकेट से आएगा। तो यहाँ 3 लिखा जाएगा तभी तो हो जाएगा, 3 2 जा 6x। तो अगर यहाँ 3 आप लाए हैं इसका मतलब यहाँ 3 का होल स्क्वायर आना चाहिए। तो ऐसा तो क्वेश्चन में है नहीं, आप अपने मन से प्लस 3 स्क्वायर लिखे हैं तो अपना ही मन से माइनस 3 स्क्वायर लिख दीजिए। मैं इसे लास्ट से लिखता हूँ ताकि आपका ध्यान रहेगा। क्यों ऐसा लिखा हूँ, क्योंकि इन दोनों का रिजल्ट क्या आएगा, 0, और 0 आएगा तो इसलिए इक्वेशन में लिखने में कोई परेशानी नहीं हुआ। फिर लास्ट में प्लस 3 था तो प्लस 3 इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखिए, यहां से लेके यहां तक ये फॉर्मूले में फिट बैठ रहा है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये एक फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है। तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। उस हिसाब से जरा सोचिए, ए यहाँ कौन है तो x है, माइनस बी कौन है तो 3 है। अब इसका काम करिए, 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9 प्लस 3 इक्वल टू 0। x माइनस 3 होल स्क्वायर माइनस 6 इक्वल टू 0,
एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर इक्वल टू 6, एक्स प्लस 3 सॉरी एक्स माइनस 3 इक्वल टू स्क्वायर जाके इधर रूट हो जाएगा। तो आप जानते हैं 6 का रूट प्लस माइनस दोनों आंसर में आएगा, क्योंकि रूट में तो प्लस माइनस दोनों आएगा। क्योंकि प्लस रूट 6 लिख के स्क्वायर करेंगे तभी 6 मिलेगा, माइनस लिख के करेंगे तभी मिलेगा। तो अब यहाँ पर बात है एक्स का वैल्यू क्या आएगा, तो जरा सोचिए, -3 तो अदर साइड में जाके क्या होगा, +3 ही रहेगा। या ऐसे सोचिए, इधर अभी क्या था, प्लस रूट 6 था और इसको आप इधर ला रहे हैं तो +3 हो गया। इधर पहले से अगर -√6 रहता तो ये लाते तो क्या हो जाता, +3 हो जाता। इसी चीज को सजा के लिख लीजिए, 3 + √6 3 - √6। यही इसका मतलब है कि ये इस इक्वेशन का क्या होगा, रूट्स होगा। फिर मैं दूसरा क्वेश्चन बता रहा हूँ, सेकंड क्वेश्चन पर देखिए। एक क्वेश्चन बताने पर तो मेरा ही मन नहीं भरता है, सेटिस्फाइड नहीं हो पाते हैं, इसलिए 2-3 एक जैसा कई सवाल बनाइए, देखिए सीखिए, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, किताब का ही सेकंड क्वेश्चन। अब जरा सोचिए, क्वेश्चन है x² - 4x + 1 = 0। कह रहा है कि इसको कंप्लीट करके फैक्टराइज करिए, ठीक है। चलिए, ये मुझे स्क्वायर के रूप में दिखाई दिया है तो कोई परेशानी नहीं है। x का होल स्क्वायर -2 × x। अब जरा सोचिए, इधर से x आया तो अभी भी 2x हुआ, लाना था 4x, तो 2x को 4x बनाने के लिए क्या उपाय है, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसका मतलब है 2² यहाँ रहेगा तभी ना आएगा। तो अपने मन से जब +2² लिखे हैं तो -2² लिख दीजिए, यहाँ पर लास्ट में +1 है = 0। ऐसा लिखने से हुआ क्या, शुरू से लेकर के यहाँ तक एक नियम को फॉलो करने लगा। नियम क्या था, रूल क्या था कि जिसको फॉलो कर रहा था, तो a² - 2ab + b² यानी a - b का होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 + 1 = 0, x - 2 होल स्क्वायर -3 = 0, x - 2 = 3, स्क्वायर जाके इधर क्या किया, रहने दीजिए और एक लाइन और बढ़ा लीजिए। x - 2 बराबर क्या हो जाएगा, √3। √3 प्लस माइनस दोनों में आता है। अब मान लीजिए अगर आप x - 2 का वैल्यू प्लस √3 ले लीजिएगा, चाहे x - 2 का वैल्यू -√3 लीजिएगा, यही तो उपाय है। तो अब सर सोचिए x का वैल्यू क्या आएगा, √3 + 2 आएगा, और नहीं तो -√3 + 2 आएगा। तो मतलब तो ये भी सही है या ऐसे भी सही है, 2 + √3 2 - √3, जैसे आपको समझना समझ सकते हैं। तो ये इसमें क्या आप देखें, इसमें खासियत ये देखें आप। अब देखिए, आर्य सगवाल का अगर बनाना चाहते हैं तो 1 2 3 4 भी तकरीबन वही बनेगा, लेकिन 4 को मैं समझा देता हूँ, घबराइए मत। सब प्रकार का क्वेश्चन मैं समझा दूंगा ताकि आपको परेशानी नहीं हो, कभी भी आपको नहीं लगे कि नहीं मैं अच्छे से नहीं समझ पा रहा हूँ कि मुझसे बनेगा कि नहीं बनेगा। तो आइए इसका क्वेश्चन नंबर 4 संयोग देखिए, जो आर्य सगवाल के 4b का क्वेश्चन 4 है, वही एनसीईआरटी का भी पहला सवाल का तीसरा क्वेश्चन या दूसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, 4x² + 4√3x + 3 = 0। अब यहाँ देखिए, इधर दिखाई दे रहा है ये एक स्क्वायर नंबर है, ये 2x का होल स्क्वायर है। इधर आइए 2 × 2x। अब जरा सोचिए, 2 × a लिख दिए तो 4x आ गया, 4 और x आ गया, √3 की कमी है, ऑटोमेटिक है यहाँ √3 से गुणा करेंगे तभी जब यहाँ से लेंगे, और अपने मन से ये लिखे हैं तो अपने ही मन से घटा देंगे। अब जरा सोचिए, यहाँ से यहाँ तक एक रूल हो गया, क्या रूल हुआ, 2x + √3 का होल स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर 3 + 3 = 0। संयोग देखिए दोनों कट जाएगा, कोई बात नहीं, कट जाएगा। 2x + √3 होल स्क्वायर = 0। आप लिख सकते हैं 2x + √3 = 0, क्योंकि स्क्वायर इधर भी आएगा तो 0 का 0 ही रह जाएगा। तो अब क्या आंसर आ सकता है, x बराबर इधर लाइए -3/2। और आप जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 आंसर आता है, तो दोनों यही आंसर रहेगा, यानी 2 रूट्स आएंगे और दोनों के दोनों यही रूट्स। क्लियर हो गया। तो एक और टाइप है, एक क्या टाइप है, अभी तक जरूर पहला टर्म ऐसा मिलता था जिसमें आपको ऑलरेडी जो नंबर था वो और एक परफेक्ट स्क्वायर था, लेकिन अब जो सवाल मिलेगा वह परफेक्ट स्क्वायर नहीं रहेगा। जैसे मान लीजिए 2x² + 5x - 3 = 0, ये क्वेश्चन नंबर 5 है।
अब आप बताइए 2x तो किसी का होल स्क्वायर होता ही नहीं है 2x स्क्वायर। तो ऐसे सवाल में दो उपाय है, या तो अगर हम 2 से गुना कर देंगे तो 2 2 जा 4 आ जाएगा, तो पहला टर्म दिखाई दे रहा है 4x स्क्वायर हो जाएगा तो ऑटोमेटिक बन जाएगा। और नहीं तो 2 से डिवाइड कर देंगे, कट जाएगा तब भी x स्क्वायर आ जाएगा, तब भी बन जाएगा। तो दोनों उपाय, या तो गुना करिए नहीं तो डिवाइड करिए। तो मेरे हिसाब से चलिए हम गुना कर देते हैं, डिवीजन में बहुत सारे बच्चे जो हैं वो घबराते हैं। तो मल्टीप्लाई द इक्वेशन बाई 2 वी हैव। चलिए 2 से करते हैं, 2 2 जा 4x स्क्वायर, 5 2 जा 10x माइनस 3 2 जा 6 इक्वल टू 0। अब क्या उपाय है तो देखिए, 2x का ये होल स्क्वायर हो गया प्लस 2 इंटू 2x। अब देखिए 2 नियम से है कि 2x यहाँ आ गया, अब यहाँ हो गया 4x, लाना है 10। तो सीधा बात है 4 के पहाड़े में तो 10 आता नहीं है। तो थोड़ा देर ऐसे सोचिए, इस 2 को हटा दीजिए। अब जरा सोचिए 2 के पहाड़े में 10 कितना बार में आएगा, 5 बार में आएगा। तो 5 दूना 10x हो गया। लेकिन ये 2 आप जो रखे थे छुपा के, उसके चलते यहाँ 2 नीचे लगा दीजिए ताकि 2 से 2 कट जाएगा, 5 दूना 10x आ जाएगा। इसका मतलब है कि b के प्लेस पर क्या बैठा है 5/2। तो 5/2 तभी आएगा जब 5/2 का इधर होल स्क्वायर होगा। होल स्क्वायर होगा तो यहाँ पर निगेटिव भी होगा, घटाना भी पड़ेगा क्योंकि आप अपने मन से जोड़ रहे हैं। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक एक फॉर्मेट हो गया। क्या फॉर्मेट है, 2x प्लस 5/2 होल स्क्वायर माइनस, इसका कैलकुलेशन करिए 25/4 माइनस 6। 2x प्लस 5/2 होल स्क्वायर माइनस, यहाँ देख लीजिए क्या हो जाएगा 4, तो माइनस 25 माइनस 24। 2x प्लस 5/2 होल स्क्वायर, इसको ले जाइए इधर, मिलकर निगेटिव था पॉजिटिव हो जाएगा 49/4। अब देखिए आपके पास क्या मिला, 2x प्लस 5/2 होल स्क्वायर इक्वल टू 49/4। स्क्वायर अगर आता तो इधर क्या हो जाता, रूट हो जाता। रूट हो जाता तो आंसर क्या आता, प्लस माइनस 7/2 आता, क्योंकि 49 का रूट 7 होता है, 4 का 2 होता है। अब जरा सोचिए 2x प्लस 5/2 बराबर या तो 7/2 आएगा, और नहीं तो 2x प्लस 5/2 बराबर माइनस 7/2 है। दो ही उपाय है। इधर देखिए 2x इक्वल टू 7/2 माइनस 5/2। 2x इक्वल टू क्या आएगा, 2/2 कट कितना आया, 1 आया। फाइनली x बराबर क्या आएगा, 1/2 आया। इससे उधर वाले वैल्यू से चलते हैं, माइनस 7/2 माइनस 5/2, 2x इक्वल टू माइनस 12/2, फाइनली कट गया माइनस 6x इक्वल टू माइनस 6/2 कट गया, फाइनली कितना आंसर आया, -6। तो x का वैल्यू या तो -1/2 आएगा और नहीं तो -3 आएगा। ठीक है, और ज़्यादा नहीं सोचने का जरूरत है, ज़्यादा कुछ नहीं बनाना है। बोल दिए हम RS अग्रवाल निकाल लीजिएगा, एक्सरसाइज 4 भी निकालिएगा, क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 10 बना लीजिएगा, बस काफ़ी है। अगर ये बना लिए तो NCERT का 4.3 का क्वेश्चन 1 कंप्लीट। 1 का ही जरूरत है, एक क्वेश्चन को पढ़ाने के लिए ये एक्सरसाइज आपको बनवाए हैं ताकि उस पर कॉन्फिडेंस हो जाए। कभी कभी 2 या 3 नंबर का कंप्लीटिंग स्क्वायर आ जाता है तो आप उसको बना सकते हैं, कम से कम आ जाता है तो घबराने की जरूरत नहीं है, इसलिए बताया गया है। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।